नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान वॉल्ट से निकलकर एक जगह छुप जाता है। वो दोनों लड़कियां मधुर से वो बॉक्स छीन लेती है और वहां से बाहर आ जाती है। वॉल्ट से बाहर आकर मधुर आहान के पास बैठ जाता है और उससे स्नेक के बारे में बात करता है। कॉइन की चोरी की वजह से शिवांक बहुत गिल्टी फील करता है, इसलिए वो वीरेन से माफी मांगता है। इसके बाद वो आहान से मिलता है और उससे ऋषभ के बारे में सवाल करता है, पर आहान उस मामले को रफा दफा करना चाहता है, इसलिए उससे इस टॉपिक पर बात नहीं करता। आहान ने शिवांक से पूछा, तुम्हें जो बोलना है तुम बोल सकते हो। ये सुनकर शिवांक को विश्वास हो गया कि आहान इरिटेट नहीं हुआ था और वो उससे बात कर सकता था। जैसे ही वो कुछ बोलने लगा, वहां पर वर्मा फैमिली के एक सीनियर मेंबर आ गए और शिवांक बिल्कुल चुप हो गया और उसने आहान को भी चुप कर दिया। शिवांक ने कहा, हेलो अंकल। उन्होंने शिवांक को इग्नोर किया पर आहान की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आहान ने जवाब दिया, कुछ नहीं, वीरेन से मिलने आया हूँ। कुछ देर बात करने के बाद वो वहां से चले गए और आहान ने शिवांक से कहा, हाँ कहो, क्या कह रहे थे तुम? शिवांक ने कुछ सोचा और मना कर दिया। उसने कहा, कुछ नहीं, मैं शायद ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो वहां से चला गया। उसकी आंखों में मायूसी और अकेलापन नजर आ रहा था, पर जब वो उस बारे में बात नहीं करना चाहता था तो आहान ने भी उसे फोर्स नहीं किया। इसके बाद आहान वीरेन से मिलने के लिए उसके रूम में चला गया। उसने वीरेन से थैंक यू कहा और उससे कुछ बातें की। जब वो वहां से निकलने लगा तब वीरेन ने उसे रोका और कहा, आहान, आप वर्मा फैमिली के सीक्रेट वॉल्ट में क्या करने गए थे? अगर वीरेन इस टॉपिक पर फिर से बात नहीं करता, आहान को लगता कि वो इसके बारे में भूल चुका है। पर जब वीरेन ने पूछ लिया था तो आहान ने कहा, मैं वहां बस ऐसे ही गया था, मुझे उस गोल्ड कॉइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वीरेन आहान का कैरेक्टर जानता था, इसलिए उसने कहा, सिर्फ ऐसे ही गए थे। आहान, अगर कोई बात है तो आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं। आपने वर्मा फैमिली के लिए इतना कुछ किया है, हम आपको किसी चीज के लिए मना नहीं करेंगे। आहान ने स्माइल किया और कहा, मैं जानता हूं कि इस वक्त बहुत बिजी हो, तुम्हें सारी फैमिलीज को जवाब देना है, ऐसे में मैं तुम्हें एक नई टेंशन कैसे दे सकता हूं? तुम्हें इस वक्त उन फैमिलीज को हैंडल करना चाहिए जो एग्जीबिशन की वजह से नाराज है। जब वीरेन ने ये बात सुनी तब उसका चेहरा मायूस हो गया। उसने कहा, अगर आप हमारे बारे में ही सोच रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, फ्यूचर में अगर आपको कुछ पता चले तो हमें जरूर बताना। उनके ये कहने के बाद आहान वहां से चला गया। इस वक्त वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि वर्मा फैमिली उसका इतना मान रखती थी, पर उसने कहीं ना कहीं वर्मा फैमिली के साथ सही नहीं किया था। एक रूम में इस वक्त एक बूढ़ा आदमी, वो दोनों लड़कियां और स्नेक बैठे थे। उनके सामने वो वुडन बॉक्स रखा हुआ था जिसमें गोल्ड कॉइन था। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। उसने कहा, तुम लोग ये लेकर आए हो? इस पर जो दूसरी लड़की थी उसने कहा, हाँ। उस बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा बल्कि स्नेक की तरफ देखा और कहा, हमें जो चाहिए था वो मिल गया है, क्यों खड़े हो? अब हम एक दूसरे को कुछ नहीं करते हैं। स्नेक हंसा और उसने कहा, इतनी मेहनत से ये खजाना मिला है, मैं कम से कम देख तो सकता हूं ना कि इसमें क्या है। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अब तुम यहां से जा सकते हो। स्नेक ने कहा, वाह, उस प्रभात को रोकने में मैंने अपनी जान लगा दी और आप कह रहे हैं कि मैं ये चीज बिना देखे चला जाऊं? थोड़ा तो मेरा भी ख्याल करो। बूढ़े आदमी को बहुत गुस्सा आने लगा और उसने अपना किलिंग इंटेंट बढ़ा लिया। ये देखकर वो दोनों लड़कियां और स्नेक तीनों बहुत घबरा गए। स्नेक ने कहा, अरे अरे अरे, आप क्या यहीं पर मुझे जान से मार दोगे? जा रहा हूं। इतना कहने के बाद वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद एक लड़की ने पूछा, मास्टर, क्या वो स्नेक सच में डेजर्ट वुल्फ टीम का हिस्सा नहीं है? बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं,
उस लड़की ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके मास्टर को उसे कुछ बताना होता तो वो बता देते। बूढ़े आदमी ने कहा, खोलो इसे। दोनों लड़कियां आगे आई और उन्होंने उस बॉक्स को देखा। उस बॉक्स पर कोई लॉक नहीं था पर 2 पत्तियां बनी हुई थी। उन्हें प्रेस करने से वो बॉक्स खुल जाता। उन्होंने उसे प्रेस किया और धीरे धीरे बॉक्स खुलने लगा और वो पत्तियां उस बॉक्स में इमर्ज हो गई। जब वो बॉक्स खुला तब उसमें वैसा ही कॉइन था जैसा आहान ने एग्जीबिशन में देखा था। उसे देखकर उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये खजाना कभी फिर देख पाऊंगा। शायद सब किस्मत का खेल है। इसके बाद उस आदमी ने कुछ सोचा और कहा, मीनू, जया, वर्मा फैमिली को ये कॉइन पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ा था पर ये हमारे पास है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या। बोलते बोलते वो आदमी रुक गया। उन दोनों लड़कियों में जिसने आहान पर अटैक किया था उसका नाम मीनू था और जो उसके साथ थी उसका नाम जया था। जया ने कहा, मास्टर, सारा प्लान आपका था। आपने इतना अच्छा प्लान बनाया था तो हमें सक्सेसफुल तो होना ही था। जब वो कॉइन को देख रहे थे तब अचानक से उस आदमी के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। ये देखकर मीनू ने कहा, मास्टर, क्या बात है? कुछ सही नहीं है क्या? उस बूढ़े आदमी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? How is it possible? ये कॉइन नकली कैसे हो सकता है? वो इतना मायूस हो गए थे कि अपनी कुर्सी पर सहारा लेकर बैठ गए और कुछ बोलने के लायक नहीं रहे। जया और मीनू एक दूसरे को देख रहे थे। वो इतनी मेहनत से लड़ झगड़कर वो कॉइन लाए थे पर अब उनके मास्टर कह रहे थे कि वो कॉइन नकली है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, ये वर्मा फैमिली सच में बहुत चालाक है। कोई शक नहीं है कि इनका नाम डेजर्ट एरिया में टॉप 2 में आता है। जया कुछ समझ नहीं पा रही थी इसलिए उसने कहा, मास्टर, क्या चल रहा है? उस बूढ़े आदमी ने कहा, शायद उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता चल गया था। उन्होंने मौके के फायदा उठाया और हमें विश्वास दिलाया कि जो कॉइन हम लाए हैं वो असली है पर ऐसा नहीं है। अब वो आराम से असली आइटम निकाल सकते हैं। ये सुनकर मीनू ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद प्रभात को उस प्लेटफार्म की तरफ देखते हुए देखा था और साथ ही उसे इस बॉक्स की बहुत चिंता थी। वो आदमी हंसा और उसने कहा, सब नाटक था। वो कॉइन गेट से घुसते ही कहीं छुपाया गया होगा। दोनों लड़कियों ने सोचा कि घुसते ही एक पिला था जहां पर बहुत सारा सोना था, पर उन्हें नहीं लगा था कि उसे इतना सामने छुपाया गया होगा। उन्होंने सोचा कि उसे किसी प्लेटफार्म की जगह पर ही छुपाया जा सकता था। जया ने पूछा, मास्टर, अब हम क्या करेंगे? वर्मा फैमिली इतनी चालू है तो अब हम उनसे वो चीज कैसे लेंगे? बूढ़े आदमी ने कुछ सोचा और कहा, इस बार तो हम फेल हो गए पर अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने जो किया है हम उसका बदला लेकर रहेंगे। मीनू ने कहा, आप बस बोलिए आप क्या चाहते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, कुछ नहीं। अगर वो चाहते हैं कि हम मान ले कि ये असली आइटम है तो हम ऐसा ही करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो जो आइटम उनके पास है वो नकली होगा। जया को कुछ समझ नहीं आया पर उसने कोई सवाल भी नहीं किया। वो जानती थी कि अगर उसके मास्टर कोई फैसला ले रहे हैं तो सोच समझकर ले रहे हैं और उसे बस उनके ऑर्डर्स फॉलो करने थे। इसके बाद वो वहां से उठकर चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा, इसके साथ तुम्हें जो करना है कर सकती हो। अब रूम में बस वो 2 लड़कियां ही बची थी। जया ने कहा, हम नकली चीज उठा लाए हैं, फिर भी मास्टर ने हमें कुछ नहीं बोला और सजा भी नहीं दी। हमारी तो किस्मत ही अच्छी है। इस वक्त मीनू उस नकली कॉइन को देख रही थी। जया की बातों पर उसका खास ध्यान नहीं था। ये देखकर जया ने कहा, ये नकली है, ऐसे क्या देख रही हो? मीनू ने कहा, तुम्हें मास्टर की बात का मतलब समझ नहीं आया। सच तो ये था कि जया को कुछ समझ नहीं आया था पर वो उसके सामने ऐसा दिखा रही थी जैसे उसे सब समझ आ गया था। उसने कहा, मुझे तो सब समझ आ गया है पर तुम्हें शायद गलतफहमी हो गई है। तुम इसे इतने ध्यान से देख रही हो तो क्या नजर आया तुम्हें?
मीनू ने जया की बातों पर ध्यान नहीं दिया और कहा, अब वर्मा फैमिली के साथ हमारा क्लैश होना नॉर्मल बात है। जब ये हमारे हाथ में है तो हम सबको बता सकते हैं कि असली कॉइन हमारे पास है, पर सच सिर्फ वर्मा फैमिली को पता होगा। वक्त आने पर मास्टर अपना मूव करेंगे। वर्मा फैमिली और डेजर्ट वुल्फ के बीच में अब ओपन वॉर होने वाली है। जया को अब सब कुछ समझ आ गया था। डेजर्ट वुल्फ ने वर्मा फैमिली पर अटैक करके वो आइटम चुरा लिया था और जो आइटम एग्जीबिशन में था वो नकली था। ये खबर डेजर्ट एरिया में आग की तरह फैल गई थी। सब लोग बहुत शॉक हो गए थे और उन्हें इस बात पर विश्वास करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उन्हें इस बात का दुरहक तो था ही कि उन्हें एक साथ चीटिंग हुई थी, पर साथ में उन्हें इस बात से भी घबराहट हो रही थी कि अब दोनों फैमिलीज के बीच में क्या होने वाला है। दोनों साइड्स ही डेजर्ट एरिया में सबसे पावरफुल थी, इसलिए अब जो भी होने वाला था उसका असर डेजर्ट और बाकी फैमिलीज पर पड़ने वाला था। सब वर्मा फैमिली से सवाल करना चाहते थे, पर वर्मा फैमिली किसी से बात नहीं कर रही थी। पंकज भी वहां पर बहुत बार आया था, पर उसे भी कुछ पता नहीं चल पाया था। पंकज हार नहीं मानने वाला था और जब उसे पता चला कि आहान वहीं पर है, तब उसने सोचा कि वो आहान से पता करेगा। एक बिजी रोड पर एक कार आकर रुकी और उसमें से एक लड़का बाहर निकला। वो बहुत हड़बड़ाया हुआ था और उसके पास जिस रेस्टोरेंट का नाम था वो उसे ढूंढ रहा था। तभी एक वॉचमैन चिल्लाया, सर आप कार यहाँ पार्क नहीं कर सकते हैं। पर उसने ध्यान नहीं दिया और रेस्टोरेंट में घुस गया। नजर घुमाने के बाद उसे वहां पर आहान नजर आया, जो इस वक्त खाना खाने में बहुत बिजी था। आहान ने जब नोटिस किया कि कोई उसके पास खड़ा है, तब उसने कहा, बैठो। उसने बिना उस लड़के की तरफ देखे कहा, तुम्हें यहाँ पंकज महाजन ने भेजा है। उस लड़के ने कहा, हाँ। आहान ने पूछा, तुम्हें वर्मा फैमिली के बारे में जानना है? उस लड़के ने फिर से कहा, हाँ। आहान ने अपना स्पून नीचे रखा और टिश्यू से अपने हाथ और मुंह साफ किए और उस लड़के को देखने लगा। इसके बाद उसने कहा, तुमने जो सुना है वो सच है? ऐसी क्या बात है जिस वजह से ये लड़का इतना हड़बड़ाता हुआ आहान के पास आया था? आहान किस सच की बात कर रहा है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।